So starting with the rotary cutting instruments, the rotary cutting instrument has three parts. Number one is the shank, number two is the neck, and number three is the head. Shank is the part which is attached to the handpiece now, and then the neck and the head. Now shank is helping, or it is just providing a surface कि वो आगे जाके हमारे पास इंस्ट्रूमेंट की एडजस्टमेंट को, उसकी अलाइनमेंट को और उसके बाद उसकी कंसेंट्रिसिटी कंट्रोल करे। अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन ने शैंक का जो नंबर है वो बताया है कि 23 फॉर डेंटल एक्सकेवेटिंग बार्स, 5 क्लासेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट शैंक्स, 3 ऑफ दीज उनमें से हैं स्ट्रेट हैंड पीस शैंक, देन दी लार्ज टाइप हैंड पीस, एंड देन द फ्रिक्शन ग्रिप. So they are shown here. This one is the straight, this one is the large type as a larger, and this one is the friction grip shank. So the shank portion of the straight is a simple cylinder. shank portion जो है बिल्कुल आपके पास cylindrical है. अभी किस तरह से हैंड पीस के साथ लगता है, बाय अ मेटल चक दैट एक्सेप्ट्स अ रेंज ऑफ डायमीटर, यानी एक मेटल पीस टाइप चक बना हुआ जिसके अंदर जाके इसने यानी कि लाइक दिस वन दिस सिलेंड्रिकल पोर्शन विल फिट इन दैट मेटल चंक. वो कह रहे हैं कि प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ द शैंक डायमीटर वो हमारे लिए कोई इतना ज़रूरी नहीं है, क्रूशियल नहीं है. स्ट्रेट जो हैंड पीस है वो बहुत रेयरली यूज़ होते हैं, सिर्फ ज़्यादातर वो केरीज एक्सकेवेशन के लिए दिस वन बहुत कम यूज़ होते हैं. दे आर कॉमनली यूज्ड फॉर दी पॉलिशिंग, फिनिशिंग और कंप्लीट रेस्टोरेशन, यानी ज़्यादा किस लिए, केरीज एक्सकेवेशन और उसके बाद फिनिशिंग पॉलिशिंग, अदरवाइज दे आर रेयरली यूज्ड. The more complicated, which is the second one, that is the latch type. They reflect the different mechanism by which the instruments are held. कि उसका कुछ और तरीका है. They are shorter क्योंकि ये length उसकी कम हो चुकी है. Shorter overall length has improved the access to the posterior region of the mouth compared with the straight. क्योंकि straight के साथ posterior regions तक जाना मुश्किल है as compared to the latch, जिसके अंदर posterior regions of the mouth के साथ जो है वो contact करना easy है. इनके अंदर मेटल बार है, ट्यूब विद इंस्ट्रूमेंट फिट. अभी उसमें जो मेटल चक था इसमें मेटल बार है जिसके थ्रू वो आपके पास फिट हो जाती है और इससे इजी इंटरचेंज होता है. द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द शैंक इज फ्लैटेंड ऑन वन साइड एंड द अदर एंड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फिट इनटू द डी शेप्ड सॉकेट एट द बॉटम ऑफ द बर्ड ट्यूब कॉजिंग द इंस्ट्रूमेंट टू बी रोटेटेड. अब यू कैन सी हियर दिस वन, the one portion is put into the D type socket and the other end is flattened. ठीक है, तो वो यही उन्होंने बात की कि other end is flattened on one side and fed into the D shape socket, जिससे इंस्ट्रूमेंट जो है वो उसको रोटेट करने में भी हेल्प होती है. लार्ज टाइप इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट रोटेन बाय द हैंड पीस बाय चक, यानी कि चक के थ्रू वो हैंड पीस में एडजस्ट नहीं होते. बाय रिटेनिंग द लैश दैट स्लाइड इनटू द ग्रूव फाउंड एट द शैंक end of the instrument. Now this groove will helps to fit that large type instrument into the handpiece. This type of instrument is used at low and a medium speed और finishing के लिए use होगा. Small amount of potential wobble inherent in clearance between the instrument and hand tube is controlled by the, और जो थोड़ा बहुत अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होती है तो हम उसको लेटरल प्रेशर के थ्रू कंट्रोल कर लेते हैं. हायर स्पीड पे इट इज़ इनएडिकेट टू प्रोवाइड ट्रू रनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इसलिए हम इसको मीडियम या लो स्पीड पे चलाते हैं, हायर स्पीड पे नहीं चलाते बिकॉज इट इज़ नॉट दैट एफिशिएंट एज वी आर रिक्वायरिंग इट टू बी. द फ्रिक्शन ग्रिप शैंक गैम्प, अब जो शैंक डिज़ाइन है फ्रिक्शन वाला वो दिस वन, इट इज़ डिवेलप्ड विद द यूज़ ऑफ हाई हैंड पीसेस. द डिज़ाइन इज स्मॉलर इन ओवर एंड, क्योंकि सबसे छोटा है, लार्ज से भी छोटा है तो और एक्सेस अच्छी होगी पोस्टीरियर रीजन पे. इसके अंदर भी जो है वो सिलेंड्रिकल, जिस तरह स्ट्रेट के अंदर सिलेंड्रिकल शैंक थी. नेम से पता लग रहा है फ्रिक्शन ग्रिप इंस्ट्रूमेंट, इनको जो है वो इनकी होल्डिंग अच्छी करने के लिए फ्रिक्शन बिटवीन द शैंक एंड द प्लास्टिक और द मेटल चक के थ्रू एडजस्ट होते हैं. अच्छा, न्यू जो आ रहे हैं हैंड पीसेस उनके अंदर जो मेटल चक्स हैं दैट क्लोज टू मेक द पॉजिटिव कॉन्टैक्ट विद द बर्ड शैंक, उनका अच्छा कॉन्टैक्ट बनता है जिससे अच्छा डायमेंशनल कंट्रोल भी आता है और वो अच्छी ग्रिप भी होती है मटेरियल की और दैट पार्ट की भी. सो दिस इज़ फॉर द शैंक. कमिंग टूवर्ड्स द नेक डिज़ाइन, नेक दैट यू कैन सी इज द इंटरमीडिएट पोर्शन विच इज़ कनेक्टिंग द शैंक एंड द हेड.
इट कॉरस्पॉन्ड टू द पार्ट ऑफ द हैंड इंस्ट्रूमेंट दैट इज रेफर्ड एज अ शैंक। यानी कि इसके बाद जो नेक पोर्शन आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग पोर्शन आएगा, दैट विल बी द शैंक। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ लार्जर और अ मोर मैसिव इंस्ट्रूमेंट, नेक मोर टैपर्स टू द शैंक। अगर कोई बहुत बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट है, कोई बहुत मैसिव है, तो उसके अंदर हम क्यों करते हैं, नेक को थोड़ा सा टैपर कर देते हैं, लेकिन इसके अंदर इस तरह से बैंड आते थे। द मेन फंक्शन इज़ टू ट्रांसमिट रोटेशनल एंड दी ट्रांसलेशन फोर्सेज टू द हेड, की जितनी भी फोर्सेज आ रही हैं उनको ट्रांसफ़र करना टू दैट नेक्स्ट पार्ट विच इज़ दी हेड। और सेम टाइम पे हम लोगों को ये डिज़ायरेबल भी है, क्योंकि एक तो विजिबिलिटी है कटिंग हेड की, और यानी कि चलाने की फ्रीडम है, तो ये इसका सबसे अच्छा पॉइंट है। हेड डिज़ाइन, हेड इज़ द वर्किंग पार्ट जिसने काम करना है। दिस पोर्शन विल वर्क कटिंग एजेस एंड द पॉइंट दैट परफॉर्म द डिजायर्ड शेपिंग। इस पे प्राइमरी कटिंग एजेस भी होते हैं, सेकेंडरी कटिंग एजेस भी होते हैं, जो कि हमारे पास शेप बनाते हैं जो डिजायर्ड शेप है। शेप ऑफ द हेड एंड द मटेरियल यूज्ड आर क्लोजली रिलेटेड टू इट्स इंटेंडेड एप्लीकेशन। यानी जिस तरह का काम है उसी तरह की ही हेड का डिज़ाइन होगा। स्लो यानी कि ग्रेटर वेरिएशन है, क्योंकि जिस तरह की फंक्शनैलिटी है उसी तरह की फॉर्मेशन है। सो मोस्ट ऑफ द हेड इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं हमारे पास, हेड पार्ट जो हैं रोटरी इंस्ट्रूमेंट्स के, दैट अमंग इज द डिवीजन इनटू द ब्लेडेड इंस्ट्रूमेंट्स एंड एब्रेसिव। इनको हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया कि एक ब्लेडेड है और एक एब्रेसिव है। तो ब्लेडेड और एब्रेसिव जो हैं वो उनके दोनों के अंदर एक डिफरेंट तरह की क्लिनिकल परफॉर्मेंसेज हैं, डिफरेंट तरह की स्ट्रक्चर्स हैं और डिफरेंट तरह की ही कटिंग मैकेनिज्म्स। सो दिस वाज द बेसिक अबाउट द शैंक, द नेक एंड द head design. Now we will discuss about the dental burrs in the details in the next video.